कुछ लोग मक्के पाक से और मदीने मुनव्वरा से जब इनकी वापसी होती है तो हर एक का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि उनके पास बोलने के लिए और बताने के लिए बातें काफ़ी सारी होती हैं कि मैं काबे के सामने था तो मुझ पर यह कैफियत हुई, तो मैं मदीने पाक में था तो ये कैफियत हुई, बस हाथ ये किया तो यूँ हो गया, ये किया तो यूँ हो गया। तो इस तरह की काफ़ी बातें होती हैं और जो इनका ख्याल होता है कि मेरे से ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है। तो इस तरह के जो हम यहाँ आने के बाद जो हम तस्करे करते हैं, जब बाद वक़्त हज उम्रे की बातें हो रही होती हैं तो उसमें कुछ ऐसी बातें बयान की जाए, वो कौन कौन सी बातें हैं कि जिनका बयान ना करना मुनासिब है। अच्छा, बाद वक़्त हमारे जो सफ़र में जो हमारे साथ सफ़र जिन्होंने किया हुआ होता है, जिनके साथ हम होटल में या खेमों में रह रहे होते हैं, वहाँ कुछ अनबन हुई होती है। अब उनकी बातें भी यहाँ हो रही होती हैं, बाज़ औक़ात कमज़ोर बातें हो रही होती हैं, उनकी नाराज़गियों का यहाँ तक अब तस्करा चल रहा होता है। तो ये जो वहाँ की कुछ खूबियाँ और कुछ कमज़ोरियाँ वग़ैरह, मेरे पर ये हुआ न मेरे पर वो हुआ, मुझ पर यूँ करम हो गया, आप क्या फ़रमाते हैं कि इन तमाम तर गुफ्तगू का जो वापसी के बाद हम करते हैं उसके बारे में आप क्या रहनुमाई करते हैं? मुझे तो वो वाक़या याद आ रहा है, किसी ने, आप भी थे मैं भी था, मैंने जो मांगा मिला। तो इस तरह वो कह रहे थे अपनी, मतलब आपने कहा ये आप अपनी फजीलत बयान कर रहे हैं या वहाँ के मकाम की फजीलत बयान कर रहे हैं? चुप हो गए थे बेचारे वो। तो इस तरह वक्त यानी कि लोग आकर फ़ज़ाइल तो अपने बयान करते हैं, सुधरे नहीं है, दाढ़ी मुंडा ही है, नमाज का कोताही करने वाला वो वैसा ही है, लेकिन अपने फ़ज़ाइल उसने बयान करने, जो मांगा मिला, फुला को याद किया आ गया। मतलब ये कि कोई चीज़ लेनी थी, पैसे कम पड़ रहे थे, अब कैसे लूँगा, फिर जेब में हाथ डाला तो पूरे हो गए, वो चीज़ खरीद ली। इस तरह मतलब ये कि अपने फ़ज़ाइल बयान करने के बदले अल्लाह पाक से बंदा डरे कि बाद वक्त हमने जो चाहा वो हमको मिल भी गया ना, वो भी हो सकता है इस्तिदराज हो, हमारी आजमाइश हो कि हम फूल पड़ते हैं, इसको रब का करम तसव्वुर करके चुप रहते हैं और दूसरों पर अपनी फजीलत जताते नहीं है कि यानी मेरी ये शान है कि मैं जो मांगता हूँ मिल जाता है, मैं जो दुआ करता हूँ कबूलियत का फैज़ान होता है और असर ज़ाहिर हो जाता है। उसको दम किया, ठीक हो गया, उसको सर में दर्द था, उसको फूंक मारी, उस घर का दर्द जाता रहा। अल्लाह का बड़ा करम है, ये अल्लाह का करम है, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह कहकर भी बाद वक़्त छुपा हुआ जो दिल के अंदर जो शैतान होता है ना, नफ्स, वो मतलब अपना काम दिखा रहा होता है और हम अपनी यूँ फ़ज़ाइल बयान कर रहे होते। ऐसी तादाद इस तरह की मुआशरे में होती है और बस इल्म की कमी, अहले इल्म जो होते हैं बाद वक़्त ये भी इस तरह की चीज़ों में शैतान उनको भी घुमा लेता है। तो हकीकत में मतलब ये कि बस जिस पर अल्लाह पाक का करम हो, उसकी रहमत हो, उसको ये बारीकियां जो है ना उसकी तरफ तवज्जो जाती है। और शैतान किस चाल से चलकर अंदर घुसता है, नफ्स कैसा मतलब मिलकर बंदे को पटक कर चारों खाने चित कर जाता है, कर देता है, और मतलब बंदा जो उसके चुंगल में फंस कर बस कभी अपनी फजीलत बयान करता है, कभी कुछ बस हज किया तो जैसे अब वो सारी जन्नत इसकी हो गई, अब ये जिसको चाहेगा तो उठा के जन्नत में रख देगा। तो इसलिए इन चीज़ों से भी बच्चे, हर वक्त बंदा अल्लाह से डरे, वरना अपनी वाह जहाँ कोई अगर आपकी फजीलत बयान करता है वो अलग बात है, उसमें भी चाहिए कि बंदा अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे और डरे कि मैं कहीं फूल ना पड़ूँ।